चालू तो स्टोरी लगा के गायब होगी और आज भी उसका 4th डे पे व्लॉग नहीं आया। लेकिन मैडम मैडम आ गई हैं अपनी पुरानी वाली रेसिपी लेकर। ऐसे लगता है कि कुछ काम नहीं है, अब क्या करें, अब कुछ करना तो है, तो इसलिए चलो एक रेसिपी बना लेते हैं। और भाई अगर रेसिपी ही बनानी थी तो कोई और रेसिपी उठाई होती जो बेसिकली कुछ नई होती, कुछ अलग से होती, कुछ डिफरेंट होती। पर घूम फिर के इनके चैनलों पे यखनी पुलाव की रेसिपी पिछले 5-6 बार बना दी गई, लगभग 2 महीने के अंदर। और मैडम क्यों भूल जाती हैं, अभी भी इन्होंने यखनी पुलाव ही बनाया था जर्दे के साथ में। और यही वजह है कि बहुत सारे इनके अपने व्यूअर्स बिल्कुल कंफ्यूज हो गए कि ये पुरानी वीडियो है या नई वीडियो है, इसलिए बार बार कमेंट कर रहे हैं। हमें तो लगा ये पुरानी वाली वीडियो है, हम ये पुरानी वाली वीडियो देख रहे हैं। भाई किसी को भी मैडम पे भी विश्वास नहीं है कि मैडम जो है इतनी जल्दी उसी चीज को रिपीट करने के लिए दोबारा से आ जाएंगी। वाह मैडम वाह, एक जोक पे 2 बार कैसे हंस रहे हैं लोग। पर लेकिन आप पर तो हंस ही रहे हैं भाई, क्योंकि एक अभी अभी बनाई थी, अब उसके ऊपर फिर दोबारा से बनाने के लिए आ गई। सोच और हिम्मत की दाद है भाई। वो पहली वीडियो कोई हिट नहीं हुई जो ये कह सकें कि भाई लोगों की बड़ी डिमांड थी, लोग चाहते थे कि एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए, एक रेसिपी बनाई जाए। अब क्या करें, कुछ है नहीं कुछ करने के लिए और सोच भी नहीं है, तो फिर क्या करें, अभी जो बनाया है उसी को दोबारा रिपीट कर लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप ही बताइए कौन किचन के अंदर पूरी तरह से मेकअप करके जाता है। हाँ आज मैं मेकअप करके जा रही हूँ क्योंकि आज मैं पहली बार बना रही हूँ। पहली बार, कितनी बार पहली बार बोला है भैया, आप गिन लीजिएगा। और वो पहली बार है क्या? पहली बार है कि जब सर्जरी हुई है उसके बाद में ये पहली बार डिटेल्ड रेसिपी बना रही हैं। इतना झूठ के जनाब को भी हजम नहीं हुआ। जनाब भी याद करने लगे, नहीं 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 तुमने वो बनाई, अच्छा तुमने एक बार और यखनी पुलाव बनाया था। तब मैडम थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन देती हैं, नहीं 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 वो मैंने ऐसे ही बना दिया था, लेकिन आज जो रेसिपी शूट कर रही हूँ उसकी, आज मिली है इजाजत कि जाओ जाके खेल लो अपना खेल। पर जनाब की याददाश्त कमजोर है, हमारी याददाश्त कमजोर नहीं है, ना ही व्यूवर्स की याददाश्त कमजोर है। मैडम जब भोपाल से आई थी तो भोपाल से आके तुरंत मैडम ने क्या बनाया था? हाँ हाँ, आपको याद आ गया होगा। मैडम ने बनाया था तब तरी वाला चिकन, यानी चिकन ग्रेवी बनाई थी। क्यों? क्योंकि वहां से लाए थे ये क्या जो सबको बांटे फिर रहे थे और उसके बाद में खुद वादा इन्होंने खाया था। और मैडम ने स्पेशली कहा था कि ठीक है मैं शाम को ना आपके लिए जो चिकन बना देती हूँ, चिकन ग्रेवी बना देती हूँ, तो उससे ये खाने में बड़ा ही मजा आएगा। तो आप काउंट कर लीजिए, मैडम को तो गिनती थोड़ी सी कम आती है क्योंकि बच्चे को इसीलिए वो सिखा नहीं पाती, इसलिए जो नैनी सिखा रही है उसको। मैडम अगर सिखाएंगी तो इसी तरीके से गलती कर जाएंगी। तो मैडम अब गिन लीजिए, पहली बार आपने चिकन बनाया, उसके बाद में यखनी पुलाव बनाया, अब उसके बाद में फिर तिवारा आके आप यखनी पुलाव बना रहे हो। याद आ गया कि नहीं आ गया? मैडम इतना जो सिर खुजाते रहती हो फिर भी आपको ये याद नहीं आया कि मैं तीसरी बार किचन में घुसी हूँ कुछ बनाने के लिए। किचन में रखे हुए बादाम खत्म हो गए क्या? लगता है मैडम जो है अगर बादाम भी खा लेंगी तो बिल्कुल मेरी बेटी की तरह कहेंगी, जिससे पूछते हैं कि भाई अगर बादाम खा लें तो बादाम खाने से क्या होता है, तो कहती है बादाम खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे ही लगता है मैडम ने बादाम सिर्फ खत्म किए हैं, उससे उन्हें कुछ फायदा नहीं हुआ है। तो कुछ और याद दिला देते हैं। मैडम आज दिन क्या है थोड़ा सा ये बता दीजिए जरा। आप ये रेसिपी शूट करने के लिए आ गई, आपके पास इतना टाइम है, आपके पास इतना टाइम है कि आप मेकअप वेकअप करके आ गई। नहाई भी थी कि नहीं नहाई थी? आपको ये सारे सवाल जरा अजीब लग रहे होंगे, तो चलिए हम क्लियर कर देते हैं। ये संडेइंग करती हैं और संडेइंग के अलावा इनके पास बहुत काम रहता है, इसलिए वो बिजी रहती हैं। लेकिन संडेइंग करने के लिए इनके पास कोई काम नहीं होता, उस दिन फुल्ली छुट्टी लेती हैं, पूरी तरह छुट्टी लेती हैं, इसलिए उस दिन निकलती हैं कहीं और। मैडम क्या हो गया, आज अपने काम की भी छुट्टी कर रखी है आपने, आपको क्या हो गया? या फिर जैसे कि लोग बाग कह रहे हैं कि आप हमें 4 साल पहले वाली डीपी नजर आती हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 4 साल पुराने वाला रूप लेके, मतलब दुपट्टा सर पे डालकर अच्छा सा मेकअप करके उसके बाद में किचन में घुसेंगे तो रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी? देखिए किचन के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता कि कैसे बनता है क्या बनता है, लेकिन अभी उस पर भी आएंगे कि कुछ चीजें तो नजर में आती हैं। पर पहले रेसिपी के अलावा बाकी चीजों के ऊपर जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैडम ये कैसा मेकअप किया आपने जो बहुत ज्यादा नजर भी नहीं आ रहा, पता भी नहीं चल रहा, और खास तौर से जनाब को क्यों नहीं दिखाई दिया? ओह जनाब ने चश्मा नहीं लगाया हुआ क्या? जो 107 चश्मे रखे हुए हैं वो उन्होंने पहने नहीं हुए ना, इसलिए शायद उनको दिखाई नहीं दे रहा। भाई कैसा मेकअप है, मतलब अगर हस्बैंड अगर नोट ना कर पाएगी तो मेकअप में हो तो उस मेकअप का फायदा क्या? ये तो मेरी बहनें जो इस व्लॉग को देखा है जिन लोगों ने, वो ज्यादा अच्छा बता पाएंगी कि मैडम ने किस टाइप का मेकअप किया, अच्छा किया, बुरा किया, किया भी नहीं किया, और कौन सा किया जो दिख नहीं रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह
है कि अगर हस्बैंड ना पहचान पाए कि उसकी बीवी ने कोई मेकअप किया है तो भाई कमाल है, उसी तो कमाल हो। तो चलिए, मैडम ने मेकअप कर लिया, मतलब ये तैयारी है, मतलब किचन में जाने की तैयारी है। तो उस तैयारी में मैडम ने मेकअप कर लिया, सर पे फटाफट पूरा दुपट्टा डाल लिया, आ गई अपने 4 साल पहले वाले रोल में, या ये कहिए कि जो सीरियल छोड़ा था जहां, उस वाले रोल में आ गई। इसे कम से कम देखते ही पसंद कर लें लोग बाग कि हाँ चलो आ गई है, अब देखते हैं ये क्या करेगी, अब ये चौका मारेगी या छक्का मारेगी या जीरो पे आउट हो जाएगी। अब मैडम दुपट्टा डाल लिया, मेकअप कर लिया और किचन में जाने को तैयार। और जब जहां शूट कर रहे हो तो वहां एक फ्लावर स्टैंड रखा हुआ है, ग्रीन लीव्स के साथ में व्हाइट कलर के फ्लावर्स हैं। अब मैडम कम से कम बोर हो गए अब इन सब फ्लावर्स को देखते देखते, वही रोज फ्लावर, अब तो बदल दो। वैसे तो तुम जो हाउस वाइफ हो ऐसी कि घर को डेकोरेट करने के लिए क्या क्या करते रहते हो, सोफा बदल दिया और अब डाइनिंग टेबल बदलने की भी बात थी, कारपेट आ गया, गाड़ी ना 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 ना, गाड़ी नहीं, गाड़ी तो मैडम जनाब ने कह दिया हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हम टाइम पास जरूर कर सकते हैं, लोगों का टाइम जरूर खराब कर सकते हैं शोरूम में जाकर, और 3-3 4-4 गाड़ियां अपने ही सोसाइटी में बुलाकर। सोसाइटी वाले सारे इसके ऊपर हंसते हैं, सोसाइटी वाले बिल्कुल भी इनको सीरियसली नहीं लेते। वो ये कहते हैं इनका तो रोज का ड्रामा है, ये फिल्मों में टीवी में कहीं भी कुछ काम नहीं मिल रहा, तो उसके बाद में ये अपने घर पे ये सब एक्टिंग करते रहते हैं। आप ही सोचिए, घर में पैसे नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, और 3-3 करोड़ रुपए की गाड़ियां बुलवा रहे हैं और उनकी टेस्ट ड्राइव ली जा रही है, लोगों का टाइम खराब किया जा रहा है। भाई फनी और डब्बा से मुकाबला ना करें, आज की डेट में तो वो फटाफट अपनी बुलेट पे बैठ के बहुत इनसे आगे निकल गई है, और ये अपने झुंझुने बजाते हुए यहीं रह गए हैं। मजेदार बात तो ये, हंसी इस बात की है, इन्हीं से टिकट ली पिक्चर की और इन्हीं की पिक्चर में घुसी, और उसके बाद में पिक्चर सारी अपने नाम कर ली और इनके पास कुछ नहीं रहा। अब मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, इनको इतना ज्यादा प्यार क्यों है इस पूरी की पूरी फैमिली को चिकन यखनी पुलाव से, क्योंकि अगर ये बनाने बैठती है तो 2-2 बार बना चुकी है, उससे पहले डब्बा भी इसको ट्राई कर चुकी है, और उससे पहले अम्मी तो बनाती ही थी, और अभी अभी इनके यहाँ गेस्ट आए थे तो उसको भी खड़ा कर दिया, नहीं 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 कुछ बना के दिखाओ, कुछ हमें बना के खिलाओ। भाई वो मेहमान है, वो तुम्हारे यहाँ जो खिलाने नहीं आए हैं, वो खाने आए हैं। अब तुम बताओ कि तुम क्या खिलाओगे, इनका तो यह हिसाब है कि हम तुम्हारे यहाँ जाएंगे तो तुम क्या खिलाओगे, और तुम हमारे यहाँ आओगे तो क्या हमें बनाकर खिलाओगे। बहुत बढ़िया हिसाब है इनका, एक तरफ बना बनाया खाना मिल जाता है, घर पे बैठे हुए कुछ करना नहीं पड़ता, और उसके ऊपर एक व्लॉग भी शूट हो जाता है। ओहो, मुमानी ने बनाया यखनी पुलाव। मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि भाई देखिए, इसके जो बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं उनमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो कि वेजिटेरियन हैं, तो भाई इतने दिन से तुम ये सब बना रहे हो तो कुछ हो सकता है कोई अच्छी सी वेजिटेरियन रेसिपी भी लेके आ सकते थे, मतलब बैलेंस रखना चाहिए, इस तरह की भी बना दी उस तरह की भी बना दी। अगर तुम्हारा कुकिंग में हाथ अच्छा है तो फिर ढंग की चीज बनाओ भाई। इन दोनों के ही बिजनेस पता है क्यों नहीं चल रहे, जिसको कुकिंग आती है, जिसको कुकिंग का शौक है, उसने तो किया कपड़ों का काम, जो सूट ही सूट प्रमोट करती रहती है, कुकिंग से उसका कोई लेना देना नहीं, जो भी बनाती है वो बिगाड़ कर दिखाती है। आज तक कभी कोई रेसिपी उसने ढंग से दिखाई नहीं है, उसने खोल लिया रेस्टोरेंट। इतनी मजेदार स्टोरी है इन लोगों की, जिसको जो काम नहीं आता है वो सबसे पहले करने के लिए उसको कमर्शियलाइज कर रहा है और लोगों को बेवकूफ बना रहा है। सुना था मैडम के बहुत धक्का लगा था इस बात को सुनकर कि ये चालू जो है रेस्टोरेंट खोलने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैडम का कुछ सपना था, मास्टर शेफ का ये सपना तो रह गया अधूरा। पहली बार मैडम ने एक्सेप्ट किया कि भाई जो भी कुछ ये किचन में करेंगी उसमें जो भारी वाला काम है ना, तो ये जो इसके हाउस हेल्प है ना वो कर देंगे, जबकि ये काम ये सदा से करती आई थी, लेकिन कभी भी इसने अपने हाउस हेल्प को इस तरह का क्रेडिट नहीं दिया। देखिए फराह खान भी रेसिपी बनाती है तो वो सारा काम अपना जो दूसरे से करवाती है, लेकिन मेन रेसिपी की जो चीजें हैं वो सारी वो मतलब डायरेक्ट करती है। डायरेक्ट से मेरा मतलब ये कितना डलेगा, क्या डलेगा, कब डलेगा, कैसे डालना है और कैसे उसको पकाना है, ये सारी एक रेसिपी का पार्ट होती है। बाकी तो सब इंग्रेडिएंट्स होते हैं और आप रॉ वर्क जो है किसी दूसरे से करा सकते हो, तो इस तरीके से वो भी कराती है। और बहुत सारे मास्टर शेफ वगैरह जो है ना वो भी इस तरीके का कराते हैं, और मेन जो कंटेंट है वो उनका अपने हाथ में रहता है।
तो मैडम ऐसा क्या था जिसकी वजह से आज तक आपने नहीं बताया? यहाँ तक कि चालू को, अम्मी को, खाला को, किसी को भी घुसने ही नहीं दिया किचन में। नहीं नहीं, मैं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी, मैं हो बहू जो पूरे घर को खाना खिलाती हो। मैं हूँ अन्नपूर्णा, मैं तुम्हारा अन्न सारा का सारा मैं ही पूर्ति करूंगी, तुम लोग बस देखते रहो। जबकि इनके घर वालों को तो सबको अच्छी तरह से पता है कि ये हाउस हेल्प से सारे काम करवाती है, उसके बाद में अपना टच लगा के उसको जो अपने नाम से दे देती। और यही वजह है कि चालू ने इसका भंडाफोड़ किया कि ये जो है खुद ही मना करती है किसी को भी अपने वहां पर काम कराने के लिए। तो इसलिए तुम लोग जो सब हम लोगों को बुरा कहते हो ना कि उसकी क्या जाके क्यों हेल्प नहीं करते हो, सब खाने के लिए आ जाते हो, सब खाने के लिए आके बैठ जाते हो, और वो इतना इतना जो चिकन बिरयानी ये सब पतीले भर भर के बना कर लाती है, अकेली औरत इतना सारा करती है। तो मैडम ने जो इतनी ज्यादा सिंपैथी बटोर रखी थी एक अच्छी बहू के नाम की, वो सारी सारी नीचे गिर गई। तो चलिए, मैडम ने इस बार कबूल कर लिया कि भाई ये सारे काम मैं इनसे कराऊंगी और बाकी रेसिपी मैं आपको बता कर दिखाऊंगी ऑथेंटिक तरीके से किसका क्या डलना है। अब ज्यादा नहीं, थोड़ी सी रेसिपी के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो रेसिपी का बिल्कुल आइडिया नहीं है, एबीसी नहीं पता कि कैसे क्या किया जाता है, पर फिर भी कुछ फंडे बहुत ज्यादा क्लियर है कि ये खाने बनते कैसे हैं, इनमें क्या खास बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम इतना बताओ कि इतने सारे मसाले जो तुम यखनी पुलाव में के अंदर डाल रहे हो, इतना सारा तुमने गार्लिक पेस्ट ले लिया और इतने सारा ओनियन, वो भी पीस कर, ओनियन पीस के जो है हमेशा ग्रेवी बनाई जाती है, ग्रेवी को थोड़ा सा थिक करने के लिए और थोड़ा सा उसको दानेदार रखने के लिए कि हाँ वो लगे, जैसे कोरमा वगैरह होता है तो उसमें सबसे ज्यादा जो ग्रेवी होती है वो प्याज की होती है। तो मैडम ये यखनी पुलाव में इतने सारे मसाले और इतना सारा पेस्ट कौन डालता है? मतलब एक तरह से ये मसाला यखनी पुलाव था क्या? बोल देती ये मसाला यखनी पुलाव है, इसको उसका नाम देने की क्या जरूरत थी? और भाई सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन तो इस बात के ऊपर है कि इसने जो बोला कि यखनी पुलाव, भैया यखनी किसको कहते हैं? ये जरा किसी शेफ से या किसी बुजुर्ग से जो इतने सालों से बनाती आई हैं उनसे जाके पूछ ले कि यखनी किसको बोलते हैं। भैया यखनी वही होती है कि जब पहले गोश्त को पानी में उबाल कर यानी कि उसकी यखनी बनाई जाती है, उसको पूरी तरह से गला लिया जाता है पहले अलग से पानी में बॉईल करके, और उसके साथ में कुछ इंग्रेडिएंट्स यानी कुछ खास मसाले डाले जाते हैं। मैं एग्जैक्टली सबको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ सौंफ है, शायद थोड़ा धनिया भी होता है, और ये लहसुन प्याज ये चीजें तो होती हैं, लेकिन ये साबुत होती हैं और इनको पोटली बना के उसके अंदर डाल दिया जाता है क्योंकि ये इन मसालों का एसेंस उस गोश्त के अंदर चला जाए। बिना यखनी बनाए आप कह रहे हो कि मैं यखनी पुलाव बना रहे हैं। लोग बाग इसको थोड़ा सा सिमिलर समझ रहे होंगे कि ये बिरयानी से सिमिलर है क्या, या बिरयानी का ही रूप है? नहीं, दोनों बिल्कुल अलग होती है। मैडम ये जो कह रही हैं ये बिल्कुल गलत कह रही हैं। मेरी जो बहनें जो अच्छी तरह से नॉनवेज बनाना जानती हैं वो कमेंट करके बताएं, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये यखनी पुलाव तो नहीं है। ये यखनी बनाने के लिए ये सब करना पड़ता है। और भाई मानना पड़ेगा, क्या नाप तोल है मैडम की, जबरदस्त जबरदस्त नाप तोल है। किस तरीके से पानी दिखा रही हैं कि देखो मैं इसमें पानी कितना रखती हूँ, देखो ये मैंने ऐसे करके दिखाया और यहाँ तक है पानी, यहाँ तक है चावल। कुछ दिखाई दे रहा है कि कितना चावल है, कितना चावल होना चाहिए, उसके ऊपर कितना पानी होना चाहिए, चम्मच कितना खड़ा होना चाहिए? चम्मच मतलब बड़ा वाला ले लें उसको डाल के देखें या छोटा वाला डाल के देखें। किसी घर में हो सकता है छोटा ही वाला हो और किसी घर में हो सकता है कि वो छोटा वाला चम्मच बड़े आकार का हो। तुम कुछ तरीका बताओ, कुछ मेजरमेंट बताओ कि एग्जैक्टली पानी कितना, क्योंकि पानी का सबसे ज्यादा खेल होता है। चावल चुपकेंगे या नहीं चुपकेंगे, चावल कितने खिले खिले बनेंगे, ये इसी बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पानी कितना उसमें रख रहे हैं। अगर जरा भी पानी थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो वो चावल जो चुपकना बिल्कुल लाजमी है। मैडम ने बनाया क्या है? मैडम ने वही किया है। इनके सारे यखनी पुलाव के चावल बिल्कुल भी खिले खिले नहीं है, वो सारे के सारे एकदम चुपके हुए हैं। एग्जैक्टली वजह क्या है चुपकने की ये तो कोई और बता पाएगा जो बेसिकली इसको जानकार हो, लेकिन चीज कैसे बनी है और वो कैसी दिखनी चाहिए और कैसे टेस्ट में होनी चाहिए, इतना तो हक रखते हैं, इतना तो हमें पता है कि क्या होता है। ऑथेंटिक जगह है हैदराबाद, लखनऊ, दिल्ली, यहाँ सबसे ज्यादा नॉन वेज की बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटियां मिलती हैं। तो वो सबका स्वाद न जाने कितनी बार लिया हुआ है। इनके घर में कोई सच बोलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। चालू ने बनाया था, उसने वो बोटी गला ही नहीं पाई। फनी ने उसको बता दिया कि भैया ऐसे नहीं होना चाहिए, बोटी पूरी तरह से गली होनी चाहिए, तुम्हारी थोड़ी सी कच्ची रह गई है। उसने क्या किया था, चावलों के साथ ही डाल दिया।
अगर वो पूरी तरीके से उस गोश्त को पकाने आती और पूरी तरीके से उसे गलाने आती तो उसके चावल बिल्कुल खत्म हो जाते। भाई चावल बहुत जल्दी बन जाते हैं और गोश्त को बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मतलब ये रेसिपी दिखाने आ जाती हैं या फिर ये अपना बनाने आ जाती हैं कि चलो व्लॉग में बना के दिखा दें, और इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करती हैं। और मैडम ने तो बिल्कुल कोरमे की तरह पूरा का पूरा गोश्त भून भान के पेस्ट के साथ में रख के दिखा दिया। ये तो था इनका यखनी पुलाव। दूसरा बनाया मैडम ने जर्दा। मैडम जर्दे का रंग मिला नहीं था आपको क्या, जो जलेबी का रंग ले आई। कुछ लोग जलेबी में रंग डालते हैं तो मुझे लगता है कि जलेबी का ही रंग ले आई है मैडम। जर्दई रंग जो बिल्कुल अलग होता है, जर्दई रंग जो अपने नाम से मशहूर है कि ये वाला कलर जो है जर्दई होता है, तो मैडम को कलर नहीं मिला, ये क्या हो गया। उसके बाद में मावा जो अम्मी के घर लेके गई, भैया उसे कौन जर्दा कह देगा जो ये अम्मी के घर लेके गई। या तो इन्होंने बहुत बहुत ज्यादा मतलब जर्दा लेके गई इतना सा, अब क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता तो इसलिए इन्होंने क्या किया है, मावे को पूरा उसके ऊपर कस दिया है तो पूरा सफेद सफेद दिखाई दे रहा है। जर्दई कलर तो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं दिखाई दे रहा है और वो एग्जैक्टली जर्दई कलर है भी नहीं। मतलब ये जो बनाते हैं ना उनकी शक्लें ही अच्छी नहीं लगती, पता नहीं स्वाद में कितना अच्छा होता होगा। और उसके ऊपर कोई भी सच बोल नहीं सकता कि भाई इसमें ऐसा है इसमें वैसा है। अरे बहुत लोगों से चीजें बिगड़ जाती हैं तो आप कह सकते हो कि अगली बार हम इसको अच्छा बनाएंगे, आज इसमें ये वाली कमी रहेगी, अगली बार जो ये वाली मिस्टेक नहीं करेंगे। और इस बार तो मैडम ने टेस्टिंग भी नहीं कराई आपने बिल्कुल भी मुंह बना के ऐसे वैसे करके क्योंकि जनाब बताने को कहाँ तैयार होते हैं, वो तो उनका तो ऊ ही चल रहा रहता है। तो भाई ऐसा तो इन्होंने जर्दा बनाया। और दूसरा जिस जर्दे के ऊपर थोड़ा सा जो था ड्राई फ्रूट और ये सब चीजें ना हो तो वो ऐसा सूना सूना सा लगता है कि जैसे ऐसे ही खाली बना के रख दिया। और मैडम जब कम से कम रेसिपी बना रहे हो तो आपका प्रेजेंटेशन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और आप एक्चुअली क्या दूसरों को बता रहे हो कि तो आप भी ऐसा कर सकते हो। इसलिए हम कई बार ये कहते हैं कि इनका रेसिपी व्लॉग देखना तो बिल्कुल बकवास बात है, इन्हें दिखाना भी नहीं चाहिए। ऑथेंटिक रेसिपी कैसी होगी और एग्जैक्टली कैसे बनाया जाता है तो जो फूड चैनल वाले हैं ये बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत अच्छी तरह शूट करके और दिखाते हैं। मैडम की तरह नहीं कि भाई नमक डालना भूल गई थी मैंने बाद में डाल दिया, डब्बा की तरह नहीं कि पुलाव बना रहे हैं मटर पुलाव बना रहे हैं मटर डालना भूल गई तो बाद में उबाल के उसमें मिला देंगे। ये तो वो है कि जिसका अपना रेस्टोरेंट है वो ऐसा खाना बनाती है। आप थोड़ा सा रोक कर देखिएगा कि जब यखनी पुलाव ये बना के लाए हैं और टेबल पे रखे हैं और जब इन्होंने दिखाया है भाई कितना बुरा लग रहा है वो यखनी पुलाव देखने में। वो चावल चुपके हुए बिल्कुल गड़मड़ से ऐसे दिखाई दे रहे हैं। मतलब अगर उसमें ध्यान से देखें तो जो मसाले इसने डाले हैं इतने हैवी जो मसाले डाले हैं वो साइड में इधर उधर दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये, मैडम इतनी जबरदस्त सर्जरी से गुजरी हैं और वो भी किस सर्जरी से, दो सर्जरी, एक गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है और दूसरा लीवर का कुछ पार्ट इनसे अलग किया गया है। अब आप ही बताइए ऐसा आदमी ऐसी लेडी जो खाना बनाएगी वो इतने हैवी मसालों के साथ बनाएगी और उसको ये सब चीजें पच जाएंगी। लगातार ये चिकन और ये सब खाते रहते हैं, इसलिए ये शक होता है कि ये जो कहते हैं वो सही भी है या नहीं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं ऐसा लगता है। अब देखिए माँ ही होती है। जब ये किचन में खाना बनाने के लिए जा रही थी और ये कह रही थी कि मैं इतने दिनों बाद में ये करने जा रही हूँ तो उसने कितना मोटिवेट किया अपनी बेटी को, ये भी कहा कि ये हार मानने वाली नहीं है। अरे मैडम शर्म से डूब मरना चाहिए, तुम्हारी माँ तुम्हें इतना मोटिवेट करती है, इतना तुम्हारा ध्यान रखती है, तुम्हारा इतना काम करती है, पर मैडम के मुंह से बिल्कुल भी एक बार भी अपनी माँ के लिए क्रेडिट नहीं निकलता। एकदम थैंकलेस औलाद है ये। अच्छा जितना इन्होंने रायता बनाया है और जितना मैडम ने यखनी पुलाव बनाया है और उसकी क्वांटिटी आप मैच कीजिए जो कि अम्मी के यहाँ गई है, ऐसा लगता है इन लोगों ने ज्यादा खाया नहीं है, सिर्फ चखा है और बाकी सारा भेज दिया। उधर अम्मी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने कहा लेना है तो ले जाओ और इतना सारा ले आए हो हमें जरूरत नहीं है। लेकिन 10 तारीफ कर दी, हाँ खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत मेहनत से बनाती है और बला बला बला। इनको भी पता है ना व्लॉग बन रहा है तो ये सब बोलना जरूरी है। चालू आती जरूर है इसके घर पे लेकिन देखो बिल्कुल बोलती बंद हो जाती है। जो पटर 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 इतना बोलती है आज की डेट में तो दूसरों को शिक्षाएं देने शुरू कर दी है, लेकिन यहाँ पर आके बिल्कुल भी बोल नहीं पाती। ऐसे लगता है चालू की सारी वोकैबुलरी यहाँ पे आके जीरो हो जाती है। तो सच में आप दोनों क्वांटिटीज को देखिएगा, मुझे तो बहुत ज्यादा लग रहा है कि ये ऐसे कैसे उठा के भेज दिया क्या इसने। भाई मोमानी आ गई हैं तो फिर बड़े मजे से तो वो खेलेगा ही खेलेगा। मैडम की हंसी ही नहीं रुक पा रही, बच्चा जितना खुश हो रहा है ना उससे 4 गुना तो ज्यादा मैडम खुश हो रही है। और चालू कहती है देखते ही कि तो बिरयानी जैसा लग रहा है क्योंकि लाल और सफेद दोनों नजर आ रहे हैं ना जर्दे के अंदर। तो मैडम फटाक से कहती है मेरा पीला वाला रंग खत्म हो गया है। पीला रंग कौन डालता है भाई,
अरे मैडम कहीं हल्दी की तो बात नहीं कर रही? भाई डब्बा का लॉजिक तो जबरदस्त है। कहती है कि वो मोटापा कम करने की राह पर है और उसे अपने आप को रोका नहीं जाता, तो फनी ने उसे कसम दे दी। क्यों? पहले जब फनी को ये कहा था, फनी मुझे रोक लेना, मेरा हाथ पकड़ लेना, मुझसे चीज छीन लेना, तब क्या हुआ था? मतलब इतना सब करने के बाद में भी अब कसम देने से ये रुक जाएगी? तो हाथ पकड़ने से, चीजें छीनने से, मुंह बंद करने से नहीं रुकी, और वो जो है अब कसम देने से ये रुक जाएगी। इसके बाद में एक्टिंग, फनी हनी मैं जर्दा खा लूं, मैं जर्दा खाऊं कि नहीं खाऊं, जैसे मैडम करती है ना जनाब के साथ में, वो भी सेम एक्टिंग सेम एक्टिंग। और फनी का जवाब सुन लीजिए, नहीं नहीं खा लो, खूब खा लो। भाई एक कह रही है कि मैंने कसम खाई हुई है, मतलब कसम दिला दी गई है, और दूसरा कह रहा है खा लो। ये कैसी कसम हुई? अच्छा ये बचपन वाली कसम है जो अब्बा और कुट्टी तक जो है सीमित रहती थी, इसे हो गई कुट्टी, नहीं 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 हमारी होगी अब्बा। तो रेसिपी कैसी बनी ये तो मैडम के व्लॉग के नीचे जाके बताना, लेकिन हमारा पॉडकास्ट कैसे लगा उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।